तो हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कॉरपोरेट सेक्टर के कंटेस्टेंट शरण बसप्पा हमारे साथ हैं। उन्हीं से हम पूछते हैं कि क्यों आवाम आपको सेलेक्ट करे, क्या आप में ऐसी खूबियां हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं। नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग व्यूवर्स के लिए। मेरा नाम शरण बसप्पा है। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से कंटेस्ट किया हूँ एज ए मेंबर बोल के HKCCA 2021-23 टर्म के लिए। क्यों बोले तो मेरे किरुपर से बोलना चाहता हूँ मैं। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन BE MBA है, BE कंप्यूटर साइंस, MBA फाइनेंस मार्केटिंग। माई एजुकेशन इटसेल्फ shows that I belongs to corporate sector। क्यों बोले तो मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क एक्सपीरियंस है 3 साल बेंगलुरु में MNC कंपनी में काम किए। मेरा मैनेजमेंट और टेक्निकल दोनों ग्रेजुएशन है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर को सूटेबल होता है। और मेरा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कंटेस्ट करना बोल के HKCC बाईलॉज में है। और मैं अब तक कौन सा भी इश्यूज लिया हूँ गुलबर्गा और हैदराबाद कर्नाटक के लिए, वो प्योरली कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स यूथ जॉब क्रिएशन के लिए लिया हूँ। आप भी देखे हो 2019 एलिवेट 100 प्रोग्राम रहा था ना, उसमें 2 करोड़ फंड्स कौन स्टार्टअप बिजनेस करने वाले, टेक्नोलॉजी यूथ एंटरप्रेन्योर कौन कौन ग्रेजुएशन खत्म करके और मैनेजमेंट ग्रेजुएशन खत्म करके बिजनेस करना हौसला रख के बिजनेस स्टार्ट किए, उनको मेंटरिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक में 2 करोड़ मिलने का मैं पूरा लीड लेके मेरा होराट क्या बोलते फाइट का गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के साथ करके हैदराबाद कर्नाटक रीजन का स्टार्टअप्स को 2 करोड़ रुपए दिलाया हूँ। हाँ, और मैं हौसला रखता हूँ कि मेरा एनर्जी, इंटरेस्ट, काबिलियत और अब तक काम किए एक्सपीरियंस वो सूटेबल है 100% कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। इसके लिए मैं कॉर्पोरेट कंटेस्ट किया हूँ। सर, इनकेस अगर आप जीत कर आते हैं, आवाम आपको जिताती है एज ए कॉर्पोरेट कंटेस्ट जो आपने ये किया है, तो आप क्या काम करने वाले हैं आगे? मैं अब तक कौन सा भी पोस्ट में हूँ बोल के, होना है बोल के मैं सोचता भी नहीं, क्योंकि कौन सा भी पोस्ट में नहीं था मैं, फिर भी मैं 2 करोड़ स्टार्टअप फंड दिलाया हूँ। और MNC कंपनी गुलबर्गा में आना बोल के, आप तो देखिए कोड में अब तक कैसा है। MNC जॉब करने वाले गुलबर्गा और हैदराबाद कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट से 40-50 हज़ार लोग हैं। कहाँ करते, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद में करते हैं। उनका सैलरीज लैक्स टुगेदर है, और उन्होंने गुलबर्गा में जॉब मिले तो 20%, 30%, 15% सैलरी उन्होंने रेडी है कट ऑफ कम लेने के लिए। इधर ही लोकल जॉब मिला तो वही सेम प्रोफाइल बोले तो घर में रहे सर का होता, घर का खाना खाए सर का होता, और उनको कॉस्ट एक्सपेंडिचर कम रहता, क्योंकि बेंगलुरु सिटीज़ में, दूसरे सिटीज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। उन्होंने कमाए आधा खर्चा उधर ही जाता है। और फ्यूचर में भी उन्होंने कुछ घर लेना चाहे और प्लॉट लेना चाहे, शॉपिंग किए तो बेंगलुरु में करते हैं। बट गुलबर्गा में वो जॉब मिल गया तो इधर ही पैसे कमाते हैं। उन्होंने पैसा कमा के वो पैसे इधर ही खर्चा करते हैं। उससे क्या होता है, इनडायरेक्टली इधर के बिजनेस लोग हैं ना हमारा, कौन से भी एक सोने का रहने दो, रियल एस्टेट रहने दो, और कौन से भी छोटे मोटे बिजनेस, सब बिजनेस के लिए ये पूरा हेल्प होता है। क्यों बोले तो इधर ही खर्चा करते हैं। वो पैसे इधर गुलबर्गा इकोनॉमी में ग्रो होता, गुलबर्गा का इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रो होता, और इधर का नया ग्रेजुएशन करते ना स्टूडेंट्स, उनको भी जॉब मिलता है। तब क्या होता, सिटी ग्रो होता ऑटोमेटिकली। कैसे हुबली और टायर 2 सिटीज ग्रो हो रहे हैं कर्नाटक में, वैसे गुलबर्गा पक्का ग्रो होते हैं। हमारे पास अच्छा स्टैंडर्ड मैन पावर है। वो मैन पावर थ्रू आउट इंडिया में और अब्रॉड में भी हम प्रूव किए हम गुलबर्गा वाले क्या काबिलियत है, हैदराबाद कर्नाटक वाले क्या काबिलियत रखते हैं बोल के, वो काबिलियत फ्यूचर डेज में कॉर्पोरेट में प्रूव करना ही चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर गुलबर्गा में आना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट हुआ है। पहले बोलते थे एयरपोर्ट नहीं है इसलिए नहीं आते बोल के, अभी एयरपोर्ट हुआ है, उन्होंने जरूर आने के इंटरेस्ट बताए है। एक बार मीटिंग भी किए है। कौन बोले तो फॉरवर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी रत्नप्पा मैडम से मुलाकात मेरा हुआ है। उन्होंने ऑलरेडी 100 टुगेदर MNC को अप्रोच किया है, एक लेटर भी दिया है क्या बोल के गुलबर्गा में MNC कंपनी आना है, एक बार मीटिंग करेंगे, और एक ऑनलाइन मीटिंग भी फिक्स किए है, पहले अटेंड भी किए है। क्या बोल के गुलबर्गा में ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, MNC आना है, MNC को प्रमोट करना है, लोकल जॉब्स क्रिएट होना बोल के। तब क्या होता, हम सभी, हमारा भाई बंधु रन दो, रिलेटिव रन दो, फ्रेंड सर्कल रन दो, सभी हमारा ग्रेजुएट हुए कितना परेशान हो रहे बेंगलुरु, मुंबई, उधर इधर जाके जॉब ढूंढने में, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बोल के मेरे को बहुत इस पे कॉन्फिडेंट है। आपके जो अपोजिशन है, आप तो फर्स्ट टाइम कंटेस्टेंट कर रहे हैं, आपके अपोजिशन बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्या भैया, हम इतने ही चाहते हैं वोटर से, हाँ, मैं काबिलियत आदमी हूँ और काम करने का ये रखता हूँ। ऑलरेडी गुलबर्गा में मेरा नाम शरण बसप्पा है बोल के इतने ही नाम जानते लोग,
क्या बोले तो शरण आईटी बोल के। क्यों बोले तो मैं काम क्या किया हूँ, काम करता हूँ, एक पकड़े तो नहीं छोड़ता हूँ बोल के सब लोग में माइंड में है। हाँ, वो डायनामिकिज्म मेरे पे देखे से लोग मेरे पे भरोसा करते हैं। मैं सिंपल आदमी हूँ, काम करता हूँ, काम एक बार फॉलो चालू किया तो नहीं छोड़ता हूँ बोल के वही सोचता हूँ मैं। हाँ, मैं मेरा खुद का सोचता हूँ। हाँ, मैं कैपेबल हूँ और मैं लीड कर सकता हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर बोले तो वोटर विल डिसाइड। ओके, यस। हाँ, प्लीज आई रिक्वेस्ट वोटर्स ऑफ HKCCI दैट कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे एक बार चुन के लाइए। अब तक मैं क्या काम किया है वो भी स्टडी कीजिए, मेरे को भी स्टडी कीजिए। फ्यूचर डे में मैं टाइम दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ वो भी डिसाइड कीजिए। मैं टाइम जरूर दूंगा आपको और चेंबर ऑफ कॉमर्स को कॉर्पोरेट सेक्टर गुलबर्गा में आने के लिए। इसलिए मेरे को एक बार वोट दे के आपका फ्रेंड्स रिलेटिव्स और सब जगह बोलिए एक वोट कॉर्पोरेट सेक्टर को मेरे को दे बोल के, तभी मैं आपका सेवा और ज़्यादा से ज़्यादा करने का मेरे को टाइम मिलेगा। ನಾನು ಶರಣ್ ಬಸಪ್ಪ, ನನಗೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾವು ನನಗೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಕೋಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಫಂಡ್ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ತಂದಿದ್ದೀನಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ। ಮುಂದೆ MNC ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬರಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆದೊಂದಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅದು ಫೈಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು MNC ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ। ಯಾಕಂದರೆ 20% ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ MNC ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಅದು 100 ಕೋಟಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಆ 100 ಕೋಟಿ ಸೇವ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ಏನು ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು, ಮನಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ। ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಟಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ನನಗೊಂದ್ಸತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ।